Here we are going to learn how to identify our niche and targeted audience for creating our digital course. हम कौन सी निश के ऊपर या कौन से टॉपिक के ऊपर अपना डिजिटल कोर्स क्रिएट करें और हमारी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी, इसके ऊपर हमें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं. So to identify our niche, we are going to use the tool named as ChatGPT. चैट जीपीटी की मदद से हम अपना निश आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि किस निश के ऊपर हम अपना डिजिटल कोर्स क्रिएट करें. सो फॉर ओपनिंग द टूल नेम्ड एज चैट जीपीटी, आपको क्या करना पड़ेगा माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको गूगल में जाना पड़ेगा और गूगल में टाइप करना पड़ेगा chatOpenAI.com. और जैसे ही आप chatOpenAI.com को एंटर करेंगे, यू विल एंटर द डैशबोर्ड ऑफ चैट जीपीटी. यहाँ पे आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा. अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपको इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा. सो अगर आप एज ए हेल्थ कोच काम करना चाहते हैं, सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ऐड करना पड़ेगा. दिस इज द प्रॉम्प्ट विच आई एम गोइंग टू यूज इन चैट जीपीटी. मैं चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ कि हे चैट जीपीटी, आई एम ए हेल्थ कोच and I want to create a course and sell it online. Kindly provide the targeted niche related to my industry. So क्या करेगा ये, आपको आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको जो ट्रेंडिंग निश है यहाँ पे आपको जो है कि प्रोवाइड करेगा. सो एज ए हेल्थ कोच आप कौन सी निश पे काम कर सकते हैं? एज ए होलिस्टिक वेलनेस पे आप काम कर सकते हैं, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन पे आप कोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, माइंडफुल ईटिंग एंड इमोशनल वेलबिंग पे आप अपना कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, फिटनेस फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे आप जो है कि अपना कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, गट हेल्थ पे आप अपना कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आप कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, वेट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल रिजल्ट पे आप जो है कि अपना कोर्स क्रिएट कर सकते हैं. सो ऐसे बहुत सारे इन्होंने ट्रेंडिंग लिस्ट प्रोवाइड किया माय डियर पार्टिसिपेंट, जिसके ऊपर आप अपना कोर्स क्रिएट करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं. अब हम इसको जो है कि दूसरा एक प्रॉम्प्ट देने वाले हैं, काइंडली प्रोवाइड द टारगेटेड ऑडियंस. हम इसको क्या बोलने वाले हैं चैट जीपीटी को कि जो निश आपने हमें प्रोवाइड किया उससे रिलेटेड हमें टारगेटेड ऑडियंस बताओ कि मैं कौन से ऑडियंस को टारगेट करूंगा अपने कोर्स को सेल करने के लिए. सो इट विल गिव द रिजल्ट लाइक दिस. आपको क्या बताएगा कि अगर आप होलिस्टिक वेलनेस कोच की तरह आप अपना कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, सो आपका टारगेटेड ऑडियंस ये सभी होने वाले हैं. एज ए प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के बेस पे आप अपना कोर्स क्रिएट करने वाले हैं तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस ये होगी. माइंडफुल ईटिंग एंड इमोशनल वेलबिंग के ऊपर अपना कोर्स क्रिएट करने वाले हैं तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस ये सभी आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी. एज ए गट हेल्थ आप जो है कि अपना कोर्स क्रिएट करने वाले हैं, सो आपकी टारगेटेड ऑडियंस ये सभी होगी. मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर अगर आप अपना कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, सो आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी, जो पर्सन जो है कि स्ट्रेस में डील कर रहा है, एंग्जाइटी या फिर ऐसा कुछ सीखना चाहता है, जानना चाहता है, जिसके थ्रू वो क्या कर पाए, अपना मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर पाए. सो दीज आर द टारगेटेड ऑडियंस जिसको आप अपना कोर्स सेल कर सकते हैं. अब हम इसको चैट जीपीटी को एक और प्रॉम्प्ट देने वाले हैं. क्या प्रॉम्प्ट हम देने वाले हैं कि नाउ गाइड मी टू क्रिएट माई 30 days कंटेंट कैलेंडर फॉर माई डिजिटल कोर्स ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल वेलबिंग. हमने वहां से क्या लिया, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल वेलबिंग जो यहाँ पे इन्होंने बताया था उसको हमने यहाँ पे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम चाहते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या करे, एक जो है कि 30 days का कंटेंट कैलेंडर मुझे जो है कि बना करके दे जिसके ऊपर मैं अपना कोर्स डिजाइन कर पाऊं. सो माय ऑडियंस इस तरीके से क्या करेगा, चैट जीपीटी आपको पूरा कोर्स करिकुलम डिजाइन करके देगा. इस कोर्स करिकुलम को क्या करना पड़ेगा, आपको मॉड्यूल्स एंड लेक्चर्स में डिवाइड करना पड़ेगा. इस तरीके से आप अपना जो है कि मॉड्यूल्स और लेक्चर्स में आप डिवाइड करके आप क्या कर सकते हो, अपना कोर्स एक एक टॉपिक को लेकर के आप अपना कोर्स रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करने के बाद उसे आपको क्या करना है, एलएमएस पे अपलोड करने के बाद उसे आपको सेल करना है. सो दिस वाज ऑल द थिंग्स कि आप किस तरीके से आप अपने निश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टारगेटेड ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर आपको लगता है, एक और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक एज ए माइंड कोच काम करना चाहते हो और उससे रिलेटेड आप कोर्स डिजाइन करना चाहते हो, सो आप कैसे कर सकते हो, इसी तरीके से आप जो है कि चैट जीपीटी की मदद लेकर के आप इसको भी इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं. अगर आप एज ए माइंड कोच काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको चाहिए कि मैं अपना कोर्स डिजाइन करूं, सो आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं. किस टाइप से आपको प्रॉम्प्ट देना है, सेम प्रॉम्प्ट में आपको अपना केवल निश या फिर जो आपका टॉपिक है उसे आपको चेंज कर देना है.
सो यहाँ पे मैं एज ए माइंड कोच मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी मुझे प्रोवाइड करे कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर कोर्स डिजाइन करूँ और उसे किस प्रकार जो कौन से ऑडियंस को मैं टारगेट करूँ। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हे चैट जीपीटी, आई एम ए माइंड कोच एंड आई वांट टू क्रिएट ए कोर्स एंड सेल इट ऑनलाइन, काइंडली प्रोवाइड टारगेटेड निश रिलेटेड टू, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइंड कोच, रिलेटेड टू माइंड कोच करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड क्या प्रोवाइड करेगा हमें, चैट जीपीटी प्रोवाइड करेगा कि कौन सा जो है कि ट्रेंडिंग निश चल रहा है और उस ट्रेंडिंग निश के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, अपना कोर्स डिजाइन कर सकता हूं। उसके बाद मैं इसको क्या प्रॉम्प्ट दूंगा, इन्होंने इतने सारे टॉपिक के ऊपर बोला कि आप अपना ऑनलाइन कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। अब हम इनको पूछने वाले हैं कि आप हमें ये बताइए कि हम कौन से ऑडियंस को टारगेट करें। सो एक एक टॉपिक को लेकर के, एक एक निश को लेकर के आपको ये क्या बताएगा कि इस टॉपिक को लेकर के अगर आप अपना कोर्स डिजाइन करना चाहते हैं तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप कौन से टारगेटेड ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। सो दीज आर द टारगेटेड ऑडियंस जिसको आप जो है कि आप टारगेट कर सकते हैं अपना कोर्स को सेल करने के लिए। अब हम इस चैट जीपीटी से पूछने वाले हैं कि इसके ऊपर आप मुझे क्या करो, कोर्स करिकुलम डिजाइन करके दो जिसके थ्रू मैं क्या करूं, अपने कोर्स को रिकॉर्ड करूं और उस पे जो है कि रिकॉर्ड करके मैं अपना कोर्स सेल कर पाऊं। सो मैं यहाँ पे क्या इसे प्रॉम्प्ट देने वाला हूं, नाउ गाइड मी टू क्रिएट माय 30 डेज कंटेंट कैलेंडर फॉर माय डिजिटल कोर्स। और मैंने टॉपिक यहां से वहां से एक चूज कर लिया, कोई भी टॉपिक, दैट इज हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूं, इसके ऊपर कोर्स अगर मैं बनाना चाहता हूं। सो मैं क्या करूंगा, इसको जैसे मैं प्रॉम्प्ट दूंगा ये आपको 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर आपको प्रोवाइड कर देगा। और इस 30 डेज को कंटेंट कैलेंडर को आपको क्या करना है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको मॉड्यूल्स एंड चैप्टर्स में डिवाइड करके आपको अपना कोर्स रिकॉर्ड करना है और उस कोर्स को रिकॉर्ड करके आपको एलएमएस पे अपलोड करके इसे आप जो है कि ऑनलाइन तरीके से सेल कर सकते हैं। सारी चीजें कैसे करेंगे हम इसको स्टेप बाय स्टेप अपने कोर्स के दौरान ये सारी बातें सीख रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि मुझे और सारे निश के ऊपर पता करना कि और कौन से निश के ऊपर मैं काम कर सकता हूं, सो हियर इज द गूगल शीट जिसके ऊपर आपको समझ में आएगा कि ऐसी कौन कौन सी एरिया है जिससे आपको और क्लैरिटी आएगा कि कौन कौन सी एरिया के ऊपर कौन कौन से टॉपिक को लेकर के आप अपना ऑनलाइन कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। अगर एज ए आप बिजनेस ग्रोथ एंड कैरियर कोच करके काम करना चाहते हैं, सो बहुत सारी एरिया में जो है कि आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस ग्रोथ में काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से इन इन टॉपिक को लेकर के आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर आप जो है कि अपना कोर्स बना सकते हैं। आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं तो उसके ऊपर आप कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन फनल स्पेशलिस्ट हैं तो उसके ऊपर आप कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। आप फाइनेंस कोच हैं तो उसके ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप ब्रांड लॉन्च स्पेशलिस्ट है तो उसके ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। डेट रिकवरी कोच है तो आप उसके ऊपर माय डियर पार्टिसिपेंट्स आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो। रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट हो तो उसके ऊपर आप कोर्स डिजाइन करोगे किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट अगर आपको आता है तो उसके ऊपर आप जो है कि कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज आती है तो उसके ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो। आपको वेबसाइट जो है कि डिजाइन करना आता है उसके ऊपर आप अपना कोर्स बना सकते हो। लीडरशिप की एरिया में अगर आप काम करना चाहते हो तो लीडरशिप के ऊपर आप कोर्स डिजाइन कर सकते हो। कैरियर एज ए कैरियर आप काम कर रहे हो तो उसमें आप रिज्यूमे स्पेशलिस्ट हो तो आप उसके ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो। अगर आप एक एज ए लैंग्वेज कोच हो तो किस तरीके से लोग अपने एक्सेंट को इंप्रूव करें उसके ऊपर आप जो है कि कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। वोकैब को किस तरीके से इंप्रूव करें उसके ऊपर आप कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक को लेकर के आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हैं माय डियर पार्टिसिपेंट्स और उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हो, अगर आपको फेसबुक अच्छे तरीके से आता है, फेसबुक पे एड रन करना अच्छे तरीके से आता है तो उसके ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। एज ए सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट आप काम करें तो सोशल मीडिया पे किस तरीके से लोग अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करें उसके ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। आपको गूगल एड आता है उसमें आप एक आपकी एक्सपर्टीज है तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग के ऊपर, कॉपी राइटिंग के ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो। अगर आप एक ऑथर हो और आपको बुक राइटिंग आती है और आपको बुक पब्लिश करना किस तरीके से आप लोगों को बताना चाहते हो तो उसके ऊपर आप कोर्स डिजाइन कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी एरिया नहीं है माय डियर पार्टिसिपेंट्स कि जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना कोर्स डिजाइन नहीं कर सकते हो। सो एज ए लाइफ कोच अगर आप काम कर रहे हो तो इतनी सारी एरिया है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप अपना कोर्स डिजाइन करके आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। एज ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर आप काम कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग एज ए काम कर रहे हैं तो उसमें जो है कि बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से इंप्रूव किया जाता है उसके ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो। इंग्लिश का वोकैबुलरी किस तरीके से इंप्रूव किया जाता है, फ्लुएंसी किस तरीके से लाई जाती है, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्ड किया जाता है,
ग्रामर के ऊपर आप जो है कि अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो, ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग के ऊपर आप कोर्स डिजाइन कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता, ऐसे टॉपिक को लेकर के भी आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। पैशन के ऊपर आप डिजाइन जो है कि कोर्स डिजाइन कर सकते हैं, किस तरीके से लोग अपने पर्पस को फाइंड आउट करें। डिप्रेशन के ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो, डिप्रेशन किस तरीके से लोग ओवरकम करें। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। एज ए वेल्थ कोच अगर आप काम कर रहे हैं तो वेल्थ कोच में बहुत सारी इंडस्ट्री है माय डियर पार्टिसिपेंट, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो। बहुत सारे निश्चय, जैसे आज ये रियल एस्टेट में आप किस तरीके से अपने इनकम को डबल करें, उसके ऊपर आप कोर्स डिजाइन कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के ऊपर आप कोर्स डिजाइन कर सकते हो, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर आप कोर्स डिजाइन कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाए उसके ऊपर आप कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। हेल्थ के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो हेल्थ से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी एरिया है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे जो एक निश है, उसके ऊपर माइक्रो निश है, उसके ऊपर आप जा करके आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। हेयर लॉस के ऊपर आप कोर्स डिजाइन कर सकते हो, हेयर लॉस किस तरीके से लोग अपना इंप्रूव कर पाए। डैंड्रफ के ऊपर आप कोर्स डिजाइन कर सकते हो, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर आप कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की डिजीज है, जैसे थायराइड हो गया, बीपी हो गया, डाइजेशन हो गया, इन सारे ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो। वेलनेस के ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हैं कि हेल्दी हार्ट कैसे हम मेंटेन करें, उसके ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो। फिटनेस के ऊपर, ग्रूमिंग के ऊपर, डाइट के ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है माय डियर पार्टनर। न्यूट्रिशन के ऊपर आप जो है कि अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो। ब्रेन मेमोरी किस तरीके से अपनी इंप्रूव करें उसके ऊपर आप डिजाइन कर सकते हो, है ना। मेमोरी टेक्निक्स अगर आपको आती है, नेमोनिक्स टेक्निक आती है, उसके ऊपर आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हो। सो दीज ऑल द एरियाज, दीज ऑल द निश, आप जो है कि इनके ऊपर काम करके आप अपना कोर्स करिकुलम डिजाइन करके, कोर्स को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्रिएट करके आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को डिजाइन करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द थिंग्स अबाउट how we can find our niche and targeted audience for making our digital course. आपको क्या करना है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको जाना है चैट जीपीटी की मदद लेकर के, आपको अपना निश फाइंड आउट करना है, और निश फाइंड आउट करने के बाद उस पे टारगेटेड ऑडियंस का रिसर्च करना है। और टारगेटेड ऑडियंस का जिस तरीके से आपका रिसर्च हो गया तो उस पे, उसके ऊपर आपको क्या करना है, अपना कोर्स करिकुलम डिजाइन करके आपको अपना कोर्स रिकॉर्ड करना है। उसे रिकॉर्ड करने के बाद एलएमएस पे अपलोड करने के बाद उसे क्या करना है, अपने टारगेटेड ऑडियंस को सेल करना है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आपको क्या करना है, इन सारी चीजों की आपको प्रैक्टिस करना है माय डियर पार्टनर्स। विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। जितनी बातें आपको बताई जा रही है उसे अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप 100% इन सारी बातों का आप रिजल्ट गेन कर पाएंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक।